ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा संगठित लूट, भ्रष्टाचार, मनमानी, शैक्षणिक और प्रशासनिक अराजकता सहित विश्वविद्यालय को बचाने के सवाल पर वाम जनवादी छात्र संगठनों का आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने को लेकर महानगर कार्यालय दरभंगा में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें वाम दल से जुड़े सभी छात्र संगठन के नेताओं ने भाग लिया। वहीं अब आइए सीधे लिए चलते हैं पत्रकारों के साथ बात करते हुए इन वाम दल से जुड़े छात्र संगठन के जो नेताओं हैं, उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या कहा। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। क्या है पूरा बस हम 2-3 सवाल को रखते हैं। पहला सवाल तो यह है कि जो पिछले समय जो दीक्षांत समारोह हुआ था, जो पूर्व के वीसी के समय दीक्षांत समारोह हुआ था, उस समय छात्र से 650 रुपया लिया जा रहा था और जिसमें एक सर्टिफिकेट, एक पाग, एक पट्टा दिया जा रहा था। इस बार उस शुल्क को बढ़ा करके 1700 रुपया कर दिया गया है और 1700 रुपया में छात्र को सिर्फ एक वही सर्टिफिकेट, एक पट्टा, एक पाग दिया जा रहा है। पाग का जो पाग का मूल्य होगा वो मिनिमम 25 से 30 रुपया होगा। तो एक तरह से दीक्षांत समारोह के नाम पर छात्रों से कैसे पैसा ले लिया जाए और इसको कैसे लूट करके जो यहाँ के अधिकारी हैं, यहाँ जो वीसी हैं और वीसी के इर्द गिर्द रहने वाले जो अधिकारी हैं, वो अपनी संपत्ति को बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पिछले समय में मिथिला विश्वविद्यालय के दर्जनों अधिकारी पर विजिलेंस पटना इकाई 4/24 केस दर्ज है। हम लोगों ने कुलपति को बार बार कहा कि जिन पर मुकदमा दर्ज हो गया है उनको आप पद से हटाइए। तो वीसी का था कि जब आरोप लग जाएगा, तब जब आरोप लग गया और आरोप लगा तभी जाकर वो बेल लिए हैं। 16-17 अधिकारी बेल पर हैं। जब आरोप सिद्ध हो गया, लेकिन फिर भी आज वैसे ही अधिकारी के बल पर विश्वविद्यालय को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। दूसरी बात है कि लगातार राजभवन से लेटर आ रहा है कि विश्वविद्यालय में एक लोग एक पद को संभालेंगे, लेकिन अगर मिथिला विश्वविद्यालय को लूटने की नीयत है तो मात्र 5 लोग ही पूरे विश्वविद्यालय पर कब्जा किए हुए हैं। आप देखिए, साइंस के डीन बने हुए हैं दिलीप चौधरी, केमिस्ट्री के विभागाध्यक्ष बने हुए हैं। इसके अलावा वो सीएम साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य बने हुए थे और अभी भी वो सीएम लॉ कॉलेज के प्रधानाचार्य बने हुए हैं। तो आखिर क्या मंशा है विश्वविद्यालय के अंदर में कि एक ही लोगों को कई पद दिया जा रहा है? तो हम ये सब देख रहे हैं। तीसरी तरफ देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय के अंदर में प्रशासनिक अराजकता चरम पर है। प्रशासन कोई छात्र का बात नहीं सुन रहा है, कोई छात्र संगठन का बात नहीं सुन रहा है। पूरे विश्वविद्यालय को लूट के हवाले कर दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक महोदय हैं, परीक्षा विभाग में 4-4 कंट्रोलर हैं, लेकिन कोई छात्र का समस्या समाधान नहीं हो रहा है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि कल दीक्षांत समारोह है, छात्र का हुजूम लगना चाहिए। छात्र वहाँ आएंगे, लेकिन छात्र की खाने की व्यवस्था नहीं है, छात्र का नाश्ता का व्यवस्था नहीं है। तो आखिर 1700 रुपया छात्र से क्यों लिए हैं? आखिर वो 1700 रुपया का क्या होगा? तो निश्चित तौर पर पूरे मामला में जांच का विषय है और हम लोग यही चाह रहे हैं। महामहिम कुलाधिपति महोदय को आवेदन भी दिए हैं कि आप मिथिला विश्वविद्यालय में आ रहे हैं और अब छात्र संगठन से मिले, क्योंकि विश्वविद्यालय को चलाने में जितना एक अधिकारी का महत्व होता है, जितना एक कर्मचारी का महत्व होता है, उतना ही एक छात्र संगठन का महत्व होता है। आपको नहीं लगता प्रिंस जी, आप बहुत नजदीक से विश्वविद्यालय को देख रहे हैं, क्या आपका कोई भी छात्र संगठन ऐसा मजबूत है जो विश्वविद्यालय के कामकाज में दखल दे या छात्रों की समस्या को लेकर विश्वविद्यालय से लेकर राजभवन तक वो अपना प्रतिरोध करे? अभी भी एमएसयू के संगठन जो अभी हैं वो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। आप यहाँ लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। कहीं ना कहीं छात्र संगठन में भी कमी है और कुछ छात्र संगठन के लोग भी जो हैं सो विश्वविद्यालय का परोक्ष या परोक्ष उसकी मदद भी करते हैं। तो आप बोले वो सही है। जो विश्वविद्यालय में जो सरकारी छात्र संगठन होगा वो सरकार के पक्ष में खड़ा होगा, चाहे वो विद्यार्थी परिषद हो, चाहे वो जदयू का छात्र संगठन हो, वो लोग निश्चित रूप से वो विश्वविद्यालय के पक्ष में खड़ा होगा। क्योंकि यहाँ जो भ्रष्टाचार होता है उसमें सिर्फ वीसी अपने घर पैसा नहीं ले जाते हैं। जितना यहाँ सीनेट के मेंबर हैं, जितना सिंडिकेट के मेंबर हैं, वो सिंडिकेट के मेंबर सरकारी पार्टी के आदमी होते हैं, वो सरकारी पार्टी के विधायक होते हैं, सरकारी पार्टी के एमपी होते हैं और उस लूट में उन सभी का हिस्सा है। और छात्र संगठन जो है, अगर मामला यहाँ है कि हमको मुद्दा को उठाना है, मुद्दा को प्रचारित करना है, मुद्दा को विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच ले जाना है, उसको लेकर के कई छात्र संगठन अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब हम लोग देख रहे हैं कि जब एक बड़ा समस्या आएगा
तो बड़ा समस्या को समाधान करने के लिए जब तक ये 5 उंगली मुट्ठी बंद नहीं होगा तब तक समस्या का समाधान नहीं हो आपको ऐसा लगता है कि हो पाएगा कभी? बिल्कुल, हम लोग छात्र संगठन एकजुट हुए हैं। आपको हम बताना चाह रहे हैं कि जब साकेत कुशवाहा वीसी थे तो हम सभी लोग छात्र मोर्चा बना करके उन वीसी को हम लोग पीछे हटाए थे, और निश्चित तौर पर आज से हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि प्रोफेसर संजय चौधरी जिनका वीसी में नियुक्ति अवैध है, जिनका प्रिंसिपल में नियुक्ति अवैध था, उनके खिलाफ आज से हम लोग मोर्चा खोल रहे हैं। और लगातार जब तक उन पर जांच नहीं होता है, जब तक उनको नहीं हटाया जाएगा तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोग लड़ाई उनके खिलाफ जारी रखेंगे। परिचय दीजिए अपना। प्रिंस राज आयशा। आंदोलन करते हैं, आप भी विश्वविद्यालय में रहते हैं, छात्रों की समस्या को लेकर आंदोलन करते हैं। जो स्थिति है अभी मिथिला विश्वविद्यालय की, कल भी आंदोलन हुआ है, आपने मुद्दा उठाया, क्या लगता है कि समस्या का समाधान हो पाएगा? समस्या का समाधान कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है, इसलिए लगातार हम लोग अनवरत आंदोलन करने का प्रयास करते हैं और करते हैं। जहाँ तक मिथिला विश्वविद्यालय की स्थिति है, इतना अराजकता हो चुका है, लगभग जितने भी पदाधिकारी और कर्मी हैं लगभग सब पे अनियमितता का आरोप लग चुका है पूर्व से ही, किंतु उनको हटाने के जगह, उनको पदमुक्त करने के जगह और प्रोन्नति की जा रही है। लगातार जो पूर्व के डिप्टी रजिस्ट्रार रहे हैं, जो पूर्व के कॉलेज इंस्पेक्टर रहे हैं, सबको प्रोन्नति की गई है। हमारा जितना भी, हम यहाँ पे सभी वाम दल से लेकर के और संयुक्त छात्र मोर्चा के लोग हैं, हम लोग लगातार प्रतिकार मार्च निकालते हुए आंदोलन करेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दिलीप चौधरी और सुनील चौधरी को जितना भी प्राइवेट कॉलेज है उसको उसके हवाले कर दिया गया है। इतना अनियमितता होता है, इतना अनियमितता हो रहा है लगातार जो जितने भी यहाँ छात्र संगठन है, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और आंदोलन का एक विस्तृत रूप ले जाएंगे। हमारा जो अभी का मांग है, जो हम लोग कैसे भी राज्यपाल से मिलने का, हमारा जो डेलीगेट होगा उनको मिलने का मौका दिया जाए। अगर राज्यपाल की भी संलिप्तता रही विश्वविद्यालय को चलाने में, जिस तरह से आरोप संजय कुमार चौधरी पे लग रहे हैं और लगे हैं, तो इसके खिलाफ भी आंदोलन हम लोग विश्वविद्यालय से लेकर के राजभवन तक लड़ने का काम करेंगे। परिचय दीजिए। कुणाल पांडे, पूर्व। देखिए, विश्वविद्यालय जो मिथिला विश्वविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय जन संघर्षों से बना हुआ विश्वविद्यालय है। और विश्वविद्यालय में हम लोग देख रहे हैं कि जब से सर्च कमेटी के द्वारा कुलपति नियुक्त करके आ रहे हैं, 2010 से सर्च कमेटी कुलपति की नियुक्ति करती है, उसके माध्यम से राज्यपाल बहाली करते हैं, तब से ऐसे लोग कुलपति बन के आ रहे हैं जो विश्वविद्यालय को लूट खसोट का अड्डा बना लिए हुए हैं। वर्तमान स्थिति ये है कि अभी जो वर्तमान कुलपति हैं संजय कुमार चौधरी, इन पर ये आरोप है कि इनकी जो बहाली प्रिंसिपल के रूप में है वो भी फर्जी है, और जब प्रिंसिपल के रूप में बहाली फर्जी है, प्रोफेसर के रूप में इनकी पदोन्नति फर्जी है, तो इनकी कुलपति होने का भी जो मामला है वो फर्जीवाड़े से है। और इसकी बात की जानकारी जैसे ही हम लोग के पास आई तथ्य के साथ, हम लोगों ने ये कोशिश किया कि जब जो संस्था का चेयर है वही भ्रष्ट होगा तो हम अन्य लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। कुलपति की नियुक्ति राजभवन से होती है, राजभवन से होती है, राजभवन भी उसमें शामिल है, राजभवन के ऊपर भीतर जो अपर सचिव है वो भी उसमें शामिल है। तो पूरे प्रूफ के साथ जब हमारे पास ये मुद्दे आए हैं तो हम लोग सारे संगठन आपस में बातचीत करके इस संघर्ष का आगाज कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि विश्वविद्यालय की हालत ये है कि विश्वविद्यालय सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग का केंद्र बन गया है। एक बैठक विश्वविद्यालय करती है 2024 में ट्रांसफर कमेटी की, और वही एक लेटर के आधार पर एक व्यक्ति का 5-5 बार ट्रांसफर करती है, जो कि बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 और राज्यपाल के द्वारा जो ट्रांसफर कमेटी बनाने का जो आदेश है उसका उल्लंघन है। जैसे आपको बता दें कि 2025 में जिसकी बहाली हुई, जिस गेस्ट प्रोफेसर की या केमिस्ट्री के प्रोफेसर की या फिजिक्स के प्रोफेसर की बहाली बीपीएससी से 2025 में हुई, लेकिन उनका ट्रांसफर 2024 के मीटिंग के आदेश से हो रहा है। तो इस लेवल का गड़बड़ी विश्वविद्यालय में हो रहा है। जिस व्यक्ति को अपर सचिव ने आवेदन दे करके कहा कि इन पर मुकदमा हो गया है विजिलेंस का, इनको पद मुक्त किया जाए जांच होने तक, वो अशोक मेहता जो उस वक्त इंस्पेक्टर कॉलेजेस थे, परीक्षा नियंत्रक थे, जिस समय इन पर विजिलेंस में केस हुआ, वो आज विश्वविद्यालय का तीसरा सबसे बड़ा व्यक्ति बन के बैठे हुए हैं, DSW है। और साथ में बिहार सरकार के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा जो सीटेट की एग्जामिनेशन होती है उसका वो स्टेट नोडल ऑफिसर बन के बैठे हुए हैं। जो व्यक्ति पर आरोप है वो आज कहीं न कहीं प्रोन्नति पा लिया है।
तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय को बर्बाद करने के लिए एक संगठित साजिश चल रही है। साइंस के जो डीन है, जो विभागाध्यक्ष भी है केमिस्ट्री के, वो प्रोफेसर इंचार्ज लॉ कॉलेज के बने हुए हैं। ये बहुत ही गैर असंवैधानिक बात है कि एक साइंस का डीन सीएम लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल इंचार्ज कैसे हो सकता है? आपका कहना क्या चाहते हैं आप? कहना हम ये चाह रहे हैं कि विश्वविद्यालय के हर एक काम को संगठित लूट के आधार पर किया जा रहा है। विश्वविद्यालय राजभवन के दिशा निर्देश पर चलती है और कल राज्यपाल आ रहे हैं। विश्वविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के दिशा निर्देश पर चलती है। साथ में बराबर राज्यपाल अपना कुछ न कुछ एक्शन, अपना न कुछ सुझाव या कुछ आदेश विश्वविद्यालय को देती है। विश्वविद्यालय को राजभवन ने ही आदेश दिया कि विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति एक पद पर होगा, लेकिन क्या राजभवन की बात को कुलपति माने? नहीं माने, बल्कि उसमें उन्होंने क्या किया कि इंस्पेक्टर कॉलेजेज आर्ट्स को आर्ट्स से मुक्त करके साइंस वाले को ही आर्ट्स का चार्ज दे दिया गया। एक ही परिवर्तन उन्होंने किया। तो मेरा ये कहना है कि विश्वविद्यालय को सांगठनिक लूट का अड्डा हम नहीं बनाने देंगे। विश्वविद्यालय में प्रशासनिक अराजकता, शैक्षणिक अराजकता जो है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 23 नवंबर को दरभंगा में राज्यपाल आ रहे हैं दीक्षांत समारोह में। राज्यपाल आ रहे हैं। अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी, आप लोग के माध्यम से भी हम राज्यपाल तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आप हम छात्र प्रतिनिधि से बात कीजिए। हमने अपना एप्लीकेशन भी उनको भेज दिया है और अभी हम लोग यहाँ के जो प्रमंडलीय आयुक्त है, जो वाइस चांसलर के पैरेलल होते हैं, राज्यपाल के प्रतिनिधि होते हैं प्रमंडल में, हम लोग उनसे भी बात करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनसे मिलवाने की हम लोग की कोशिश कीजिए। क्योंकि विश्वविद्यालय यदि नहीं बचेगा तो गरीब गुरबा का बच्चा जो शिक्षा ले पा रहा है वो नहीं ले पाएगा। इसलिए हम सभी संगठन के लोग एकजुट हुए हैं और यदि हमारी वार्ता नहीं होती है तो विश्वविद्यालय से लेकर राजभवन तक हमारा निरंतर आंदोलन चलेगा।